बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो फिश लेमन फ्राई बना रहे हैं, जिसके लिए हमें देखिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी और टेस्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई कोई चीज़ बनी है। सबसे पहले मैंने फ़िश ली है, ये मैंने सुरमई फ़िश ली है। फ़िश अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फ्ले फ़िश लीजिएगा, कांटे वगैरह निकाल लीजिएगा और उसकी बोटी बना लीजिएगा छोटे छोटे, ठीक है। ये तो मैंने लिया 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव फ़िश है, बोटी करवा लीजिएगा। इसके अलावा जो है मैंने 1 चाय का चम्मच है वो नमक लिया है, हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पाउडर लिया है। इसमें पेस्ट नहीं जाएगा, इसमें पाउडर जाएगा। अगर आप पेस्ट शामिल करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच जो है हमें कुटी हुई मिर्चें चाहिए। 3 जो है खाने के चम्मच, 3 खाने के चम्मच हमें लेमन जूस चाहिए, जो कि फ्रेश लेमन से निकाला हुआ है, ठीक है। बाजार से जो जूस बोतल में मिलता है वो नहीं। 2 से 3 खाने के चम्मच हमें जो है वो कॉर्नफ्लोर चाहिए होंगे। तो फिर शुरू करते हैं। और ऑयल जो है हमें फ्राई के लिए चाहिए होगा। इसको जो है अच्छी तरह पहले आपने धो लेना है, साफ कर लेना है और इसको निचोड़ लेना है, यानी कि इसमें पानी भी नहीं होना चाहिए। लेमन जूस, नमक, लहसुन अदरक का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, इसको जो है ना आधा घंटा मैरिनेशन के लिए छोड़ दें, फिर कॉर्नफ्लोर हम शामिल करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, ये देखिए मैरिनेट हो गई है। अब इसमें जो है हमने जितना रिक्वायर्ड होगा उतना हमने कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। अभी जो है मैं तकरीबन 1.5 टेबलस्पून शामिल किया है और इसको मिक्स करते हैं। ज़्यादा भी कॉर्नफ्लोर होना तो ज़्यादा फिर सही नहीं है, इसलिए मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच आपको बोला था। 1 मिनट, 1 खाने का चम्मच हो जाएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तेल हमने कढ़ाई में जो रखा हुआ है ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल से जो है वो ये जल जाएंगी। और आपको पता है कि फ़िश को ज़्यादा जो है वो फ्राई नहीं करना चाहिए ज़्यादा देर तक। बिस्मिल्लाह, बस 3 से 4 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, अब जो है मैंने फुल फ्लेम कर लिया है। पहले मैं स्लो फ्लेम था, अब मैंने मीडियम से फुल कर लिया है। और अब इसको ज़्यादा पकाया नहीं जाता फ़िश को, आपको पता है। ज़्यादा फिर ये इसके ग़िज़ाई अज़्ज़ा जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। वैसे भी ये जल्दी गल जाती है, आपको पता होगा। फ़िश जो है वो जल्दी पक जाती है। इसको थोड़ा 1-2 मिनट और मैं पकाऊंगी, बस फिर मैं निकाल लूँगी। अब जो है हमने फ़िश निकाल लेनी है। फ़िश माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की हो गई है, ये देखिए। इसी तरह हम जो है वो तमाम फ़िश को फ्राई करके मिलते हैं। और ज़्यादा इसको कलर देने की ज़रूरत नहीं है। आप तो कलर देने के चक्कर में रहेंगे ना तो फ़िश को जो है वो आपने इसकी असल ग़िज़ाइयत ही ख़त्म कर देंगे। देखिए, फ़िश लेमन फ्राई जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको जो है वो प्लेट में सजा लेते हैं। बहुत मज़े का टेस्ट है। आपने केचप के साथ खाना है या हरी चटनी जो आप बनाते हैं, आपको मैं बता दूं कि हरी चटनी में जो है वो पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और नमक शामिल करके आप उसके साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा सा इमली का उसका उसमें पल्प डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट के साथ आप खा सकते हैं। या चिली गार्लिक सॉस के साथ खा लें। तो हुन मैं पंजाबी सा आसान नाल मैं सजा ला। अच्छा, फिश में लई सी फिश तो तुसी जिहड़ी मर्जी ले लो। फ्ले फिश में लई सी सुरमई ना, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੁੱਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਸੀ 3 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਰਚਾਂ ਸੀ, ਨਮਕ ਸੀ ਤੇ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਰਨਫਲੋਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। 3-4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ और ज़्यादा कॉर्नफ्लोर भी नहीं लगाना कि वो बिल्कुल ही जो है ना कोटिंग मोटी मोटी हो जाए। केचप नाल खाओ या चिली गार्लिक सॉस ना खाओ, हरी चटनी ना खाओ, टेस्ट इन्ना ज़बरदस्त, खुशबू इन्नी प्यारी आ रही है ना, यकीन करो। और अखा बंद करके खाओ, गंदा भी नहीं है। फ्ले फिश का यही फायदा वे कि तुहानू ना ए फिक्र नहीं होती कि कांटा जो है ना चुभ गया। तो खाओ, बना के ट्राई करो। मैनू जरूर कमेंट करके दस देना कि तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।